सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल हिमस्टॉक पे और मैं हूं आपका साथी हिमांशु और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक बीएसएफ एससीएम एसआई के लिए 30 दिनों की एक टारगेट सीरीज शुरू की है और जिसका शुरू करने का उद्देश्य हमारा केवल इतना ही है कि हमारा एक सब्जेक्ट वाइज एक अच्छा रिवीजन हो जाए और जो भी हमारी कमियां हैं वो हमें पता चल जाए और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे हमारे मॉक में काफी अच्छा स्कोर हो। और इस टारगेट को शुरू करने के उद्देश्य हमारा था कि हम एक टारगेट बना के चले, एक अच्छी रणनीति बना के अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो इसलिए हमारा जो एक टारगेट था कि हमें एक 80 से 85 के बीच में हमें अपने सारे मॉक में अपना एक टारगेट बना के चलना है। तो इसके लिए यह स्पेशली टारगेट सीरीज चलाई गई थी और इस टारगेट सीरीज के 19 दिन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारे टारगेट सीरीज का 20वां दिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टारगेट के साथ। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारा टारगेट टाइपिंग से ही शुरू होती है और टाइपिंग हमारी 1 घंटे की होती है, जिसमें 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को होती है। हम टाइपिंग मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमारे अल्फाबेट्स, नंबर्स और शिफ्ट कीज सबका उपयोग करेंगे और हमें अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। जितनी हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी उतना ही हमें फायदा होगा। तो शुरू करते हैं अपने टारगेट के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी में। तो हिंदी का आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो है क्रिया विशेषण और इसके एक शॉर्ट नोट्स बनानी है और कुछ पीवाईक्यू की भी सॉल्व करनी है। एक क्रिया विशेषण से हमें कम से कम एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स का हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज से हम एडवांस मैथ्स को शुरू करेंगे। तो आज जो हमारा एडवांस मैथ्स का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा एलजेब्रा। एलजेब्रा से हम एडवांस मैथ्स को शुरू करेंगे और इस टॉपिक को हम 2 दिनों में कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है और हमें एडवांस मैथ्स को सारा कवर करना है। तो हम एलजेब्रा को 2 दिन देंगे। इन 2 दिनों में हम सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले दिन और इसके कम से कम इजी टू मॉडरेट 40-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 में हम इसके फार्मूला बेस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एम्बेडेड फिगर्स। इसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इस टॉपिक को हमें 1 दिन में ही कवर करना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का आज का जो हमारा टारगेट है वो अब है पावर पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएस ऑफिस में हमने इसके 2 भागों को कंप्लीट कर लिया है, जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, और इसके तीसरे भाग एमएस पावर पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं। तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और 40 कम से कम इसके कुछ पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इसके इंग्लिश के पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके जो भी क्वेश्चंस अलग से पोर्शन है उसको हम रीजनिंग में ही कवर करेंगे। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो हमारा डेली का टारगेट रहेगा वो कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट का रहेगा और उसकी एक अच्छी एनालिसिस करेंगे और हमारा सिलेबस काफी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो हम डेली एक फुल मॉक टेस्ट करेंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसे RWA या फिर टेक्स्ट बुक। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं और कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दें और उसकी एक अच्छी एनालिसिस करें कि कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं, किन किन चीजों को आपको समय देना है, किन चीजों पे आपको समय नहीं देना है और कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट्स की सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज 20वें दिन का टारगेट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।